कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जी जान लगा दीजिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, क्योंकि हमने ठाना है लक्ष्य को आसान बनाना है। तो दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला, क्योंकि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है दोस्तों कि जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है दोस्तों। तो फटाफट से अपने आप को उसमें रम डालिए, मेहनत कर डालिए दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य जल्दी सबको हासिल नहीं होता दोस्तों। पूरी लगन के साथ अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए दोस्तों, और फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। विश्व के भूगोल पे है हमारा आगे का प्रश्न। तो आज का आगे का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? आगे का कूट बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है। एक तरफ नगर का नाम दिया है दोस्तों और एक तरफ नदी का नाम। बगदाद किस नदी किनारे? आइए मिलान करते हैं दोस्तों। तो बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है, बूढ़ापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है, काहिरा नील नदी के किनारे है और लाहौर रावी नदी के किनारे है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 2 1 4 3। 2 1 4 3 पे ऑप्शन कहाँ है? ए पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? लिस्बन किस नदी के किनारे है? लिस्बन किस नदी के किनारे है? टाइग्रिस नदी, रावी नदी, डेन्यूब नदी या टेक्स? दोस्तों ये टेक्स नदी लिख गया, ये टेम्स नदी है। इसको आप ठीक कर लीजिए, ये टेम्स नदी है। क्या है ये? टेम्स नदी। चलिए तो बताइए, लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है? लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लिस्बन जो है वो टेम्स या टैक्स नदी के किनारे स्थित है। तो टेम्स कौन सी है? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी, नील नदी, सिंधु नदी या फिर रावी नदी? बताइए दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चली है दोस्तों, जो यूपीपीएससी यूपीएससी इतनी दोनों ही एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, और खास करके आर ओ के लिए तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। तो फटाफट से इसको आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आपको जवाब देना है दोस्तों। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लंदन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावती नदी, सीन नदी, हडसन नदी या फिर डेन्यूब नदी? तो दोस्तों रंगून की बात करें तो रंगून इरावती नदी के किनारे स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से। बताइए दोस्तों, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? फटाफट से आंसर देना दोस्तों। आपके ऑप्शन है लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन जो आपके सीन नदी है वो किस नगर से होकर बहती है? बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उस नदी का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? बताइए।
पेरिस किस नगर के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, सोन नदी, सीन नदी, राइन नदी या डेन्यूब नदी? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका मान सुमेलित नहीं है? वान राइन, कायरा नील, न्यूयॉर्क हडसन, वियना वोल्गा। यानी इसमें नाम दिया हुआ है कि कौन सी नदी का पुराना नाम है जो सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पुराना नाम और नया नाम दिया हुआ है, आपको उसमें से बताना है कि कौन सा सही दिया है। तो दोस्तों, वान की अगर हम बात करें, वान राइन नदी, कायरा नील नदी सही है, न्यूयॉर्क हडसन नदी सही है, वियना वोल्गा नहीं दोस्तों, ये डेन्यूब नदी के किनारे है, डेन्यूब का नाम है वियना। ठीक है, ऐसे समझिए, वान राइन नदी किनारे है, यानी वान जर्मनी राइन नदी किनारे स्थित है, कायरा नील नदी किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है, और वियना जो है वो डेन्यूब नदी किनारे स्थित है, ना कि डेन्यूब नदी के किनारे। तो ये हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, एक तरफ देश दिया दोस्तों, एक तरफ नदी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि पेरिस, स्वान, पार्थसीन, कायरा, कांगो, बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा युग में सही है। पेरिस की बात करें यानी फ्रांस में है, तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें स्वान दिया हुआ है। पर्थ की बात करें तो पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है, इसमें सीन दिया, ये भी गलत हो गया। काहिरा की बात करें तो ये नील नदी के किनारे स्थित है, लेकिन इसमें कांगो दिया, ये भी गलत हो गया। बूढ़ापेस्ट जो है दोस्तों, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? बेलग्रेड, बूडापेस्ट, रोम, वियना। तो रोम जो इटली की राजधानी है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। डेन्यूब नदी पर स्थित जो मुख्य नगर हैं वो वियना है, ब्रतिस्लावा है, बूडापेस्ट और बेलग्रेड है। लेकिन रोम जो है वो इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो ये रोम हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपो नदी बहती है? बीजिंग, होची मिंह नगर, संघाई, मनीला। तो हुआंगपो नदी जो बहती है दोस्तों, वो चीन के एक नगर है संघाई, तो ये संघाई में बहती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संघाई पीने के पानी का अधिकांश भाग इसी नदी से प्राप्त करता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? इसमें बस लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर लेते हैं दोस्तों। यदि वो बसा हुआ है, चलिए, नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? आपको आपके ऑप्शन है असवान, मैड्रिड, काबुल, कराची। बताइए दोस्तों, नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? आपके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, असवान, मैड्रिड, काबुल, कराची। तो असवान नील नदी के किनारे बसा है दोस्तों, तो असवान हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? हैम्बर्ग एल्ब नदी, एल्ब नदी, बेलग्रेड सीन नदी, यूडाइन नदी, लाहौर सतलज नदी। इसमें से कौन सुमेलित है, आपको ये बताने हैं दोस्तों। फटाफट से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, इसमें से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है दोस्तों? देखिए, बेलग्रेड सीन नदी दोस्तों ये गलत है आपका, कीव डाइन नदी ये भी गलत दिया हुआ है, लाहौर सतलज नदी ये भी आपका गलत दिया हुआ है, लेकिन हैम्बर्ग आपके एल्ब नदी के किनारे स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए, लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डेन्यूब नदी दोस्तों। आपके ऑप्शन आपको बताना है क्यों किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बताइए। आरो अने का 54.4 डिग्री सेल्सियस, आबादान का 52.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बैसुल का 51.1 डिग्री सेल्सियस है, मुल्तान का 49.5 डिग्री सेल्सियस है। तो फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए।
अरवाने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 54.4 डिग्री सेल्सियस, अबदान का 52.8 डिग्री सेल्सियस, मोसुल का 51.1 डिग्री सेल्सियस, मुल्तान का 49.5। दोस्तों यही गलत दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से इराक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, इराक किस नदी के किनारे स्थित है? इराक किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक, नील नदी, टाइग्रिस या टेम्स? तो दोस्तों अगर इराक नदी की बात करें तो इराक टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ग्रेट कैनियन है, ग्रेट कैनियन है एक खड्ड, एक बड़ा तोप, एक नदी, एक पुराना तोप। ग्रेट कैनियन एक नदी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसार की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, साल्टो एंजल, टू गेला और रिबन? तो दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल, साल्टो एंजल है। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों सात एंजल, अगर इस ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में 979 मीटर है। फिट की बात करें तो 3212 मीटर है और इसकी गहराई 807 मीटर है। तो साल्टो एंजल जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस और जाम्बेजी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये जाम्बेजी नदी के किनारे स्थित है। तो जाम्बेजी कहाँ पे? डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ जहाँ निम्नलिखित नहीं होते: चट्टाने, ज्वार भाटा, तेज हवा या गहरा समुद्र? बताइए दोस्तों। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर नहीं होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं: चट्टाने, ज्वार भाटा, तेज हवा या फिर गहरा समुद्र? दोस्तों एक प्रश्न नहीं आ पाया आप लोग में, वो क्या है कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ठीक है, डियारो गर्स डियारो गार्सिया कहाँ डियारो गार्सिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो डियारो गार्सिया जो स्थित है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, डियारो गार्सिया आपके हिंद महासागर में स्थित है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है? फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यमन एशिया में है? फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए इसका। फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? तो फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, यही सही नहीं है, तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में? तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि कालीमंतन किस द्वीप का अंग है? होंशु, बोर्नियो, क्यूबा, मेडागास्कर? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। कालीमंतन किस द्वीप का अंग है? तो दोस्तों ये बोर्नियो द्वीप का अंग है। किसका? बोर्नियो द्वीप का अंग है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होक्काइडो, शिकाकू, होदोरी या होंशु? जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जापान का सबसे विशालतम द्वीप जो है वो होंशु द्वीप है। कौन सा है? होंशु द्वीप है, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि माकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था?
आपके ऑप्शन 1990, 1992, 1999, 1997। माकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? बताइए दोस्तों। माकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? तो दोस्तों ये स्थानांतरण हुआ था 1999 में। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, और ये 20 दिन था, ये 20 दिसंबर का दोस्तों। चलिए, और ये शुरू कब हुआ था? तो 1557 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बलियारिक द्वीप समूह जो है वो भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित है। ज़्यादातर ग्रीष्म भूमध्य सागरीय जलवायु, जबकि मेजारका द्वीप में कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म भूमध्य सागरीय जलवायु चलती है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? भूमध्य सागर में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सिकेलिज। बताइए दोस्तों, हिंद महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में इसमें से कौन से द्वीप स्थित हैं? बताइए। बताइए दोस्तों, आंसर बताइए। अच्छा, चागोस किस महासागर में है? तो दोस्तों ये मध्य मध्य की बात हो गई, ये हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। मालदीव किस हिंद महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। मालदीव किस हिंद महासागर में स्थित है? ठीक है दोस्तों। चलिए मॉरिशस की बात कर लेते हैं। बताइए, मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये भी मॉरिशस भी जो है हिंद महासागर में स्थित है, पूर्वी, ठीक है। ठीक है, ये भी हिंद महासागर में स्थित है। सेकेलीज किस महासागर में स्थित है? दक्षिण हिंद महासागर में स्थित द्वीप। बताइए दोस्तों। दक्षिण हिंद महासागर, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? मालदीव, मॉरिशस। तो ये दोस्तों मालदीव है ना, क्या हो जाएगा? मालदीव बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन एक द्वितीय महाद्वीप है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, द्वितीय महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये द्वीपी मैंने बता दिया, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, पहला एशिया है, फिर अफ्रीका है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विरंमियर झील, लॉकमियर झील, लॉकनेस, लेक बैकाल या फिर लेक सुपीरियर। बताइए दोस्तों।
विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है वो है दोस्तों लेक सुपीरियर। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील और मिशिगन झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? वो है दोस्तों कैस्पियन सागर। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप कौन से हैं? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एशिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, जापान, ताइवान, कोरिया। एशिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों ये थाईलैंड में होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? लेक सुपीरियर को, लाल सागर को, बैकाल झील को, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, चीन, जापान। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, बताइए बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, चीन, जापान। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों बैकाल झील रूस में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक आय वाला देश कौन सा है? जापान, ताइवान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। सर्वाधिक आय वाला देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक आय वाला देश जो है दोस्तों वो कौन सा है? जापान। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जापान के 4 द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा है? हांसू, होकोडू, क्यूंसू, शिकोकू, हांसू, शिकोकू। तो और होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, हांसू, क्यूशू, शिकोकू, हांसू, होक्काइडो। तो जापान के 4 द्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं उनका आरोही क्रम अगर हम देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? हांसू, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। तो ये पहला हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? इकेबाना क्या है? जापान की पुष्प व्यवस्था, फूलों का नाम, जापान की एक जगह या फिर एक देश का नाम। तो इकेबाना क्या है दोस्तों? तो इकेबाना क्या है? जापान की एक पुष्प व्यवस्था है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक इस्पात बनाने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया। तो विश्व में सर्वाधिक इस्पात बनाने वाला देश जापान है दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सूर्योदय का देश एवं भूकंप का देश किसको कहा जाता है? जापान, कोरिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सूर्योदय का देश एवं भूकंप का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपका प्रश्न है कि आप ये बताइए कि जो है अंधकार का देश किसको कहा जाता है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, जापान, चीन, ब्राज़ील। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जनसंख्या वाला देश। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल में जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है। कौन सा देश है? चीन है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा जल विद्युत स्टेशन चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित किया, जिसका नाम क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा जल विद्युत स्टेशन चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित किया है, किस नाम से? बताइए। जैम, फोम, कैम, रैम। विश्व का सबसे ऊंचा जल विद्युत स्टेशन चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर किस नाम से स्थापित किया है?
तो दोस्तों इसका नाम है जम हाइड्रो पावर। जम हाइड्रो पावर, बताइए। ये तो पनबिजली परियोजना की जल विद्युत स्टेशन, बताइए दोस्तों, बताइए। चीन ने जो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे ऊंचे जल विद्युत स्टेशन बनाया उसका क्या नाम है? जैम, कोम, कैम, रैम। तो दोस्तों उसका नाम है जैम। क्या नाम है दोस्तों? जैम। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? गोबी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या ताइवान? शीत मरुस्थल दोस्तों गोबी को कहा जाता है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गोबी कहाँ पड़ता है? ये मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये मंगोलिया में पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या? विश्व में प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन कहाँ पैदा की गई थी? हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, जापान में? तो विश्व में प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन जहाँ पैदा की गई थी उसका नाम है दोस्तों हांगकांग। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है दोस्तों, बताइए। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? जापान, अमेरिका, कनाडा, ताइवान? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश दोस्तों ताइवान है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? जगोटा त्रिभुज में स्थित है उस देश का नाम क्या है? जापान, कोरिया, ताइवान, चीन, मलेशिया, कोरिया, जापान, मंगोलिया, चीन, कोरिया? तो जगोटा त्रिभुज में स्थित है जापान, कोरिया और ताइवान। ताइवान। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किमोना क्या है? जापान की प्रधान शैली, जापान के औद्योगिक क्षेत्र, जापान की पुष्प व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो किमोना जो होता है दोस्तों जापान के प्रधान शैली का नाम है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? एशिया को किन 4 भागों में बांटा गया है? पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया? अगला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिम पूर्वी एशिया, मध्य एशिया। पश्चिम पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तर दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया, फिर उत्तर पूर्वी एशिया। एशिया को किन 4 भागों में बांटा गया है? तो एशिया को 4 भागों में बांटा गया दक्षिण दोस्तों पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्ल टावर कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या जापान में? पर्ल टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पर्ल टावर जो स्थित है वो संघाई में स्थित है। संघाई कहाँ पड़ता है? चीन में। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? चीन का शोक किसको कहा जाता है? वांगो नदी को, क्यू नदी को, जाम्बेजी नदी को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चीन का शोक जिसको कहा जाता है वो हांगो नदी को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं? 8, 7, 6, 5? तो दोस्तों पूर्वी एशिया में आते हैं आपके चीन, मंगोलिया, जापान, ताइवान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो ये हो जाएंगे 6। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इतनी मेहनत से मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर आता हूँ, इसलिए लाइक बनती है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि व्यूज़ कम हो रहे हैं दोस्तों। देखिए जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा मैं और हमारा भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों हमने ठान रखा है कि लक्ष्य को आसान बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो को कैसी लगती है, और लाइक करें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।